नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD ज्ञान साइकिल की थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूव्स आज हुए और क्या हो सकते हैं, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप, इन सब स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हो रही है और क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे, और क्लोजिंग थोड़ा बॉटम साइड, ये डबल टॉप से आ रहा है। ठीक है, मेन बात WD ज्ञान साइकिल थ्योरी का इम्पोर्टेंट टाइम जोन के ऊपर है निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। तो अभी बाय ऑन डिप्स ही रहने वाला है मार्केट। तो जब तक इसके ऊपर है हमें बुलिश रहना है, इसके नीचे निकलेगा हम बेरिश हो जाएंगे। और अब हमारे को ये देखना है कि हमारा जो टाइम जोन है वो हमको कितने पॉइंट दे चुका है, क्या हमारा टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो देखने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट 320 पॉइंट ये देता है जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग या इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, मिनिमम है। और बैंक निफ्टी में 1000-1500 से लेकर 2000 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करेंगे कितना पॉइंट आया, 1700। तो ऑलमोस्ट 200 दोनों इंडेक्स टारगेट ऑलरेडी दे चुके हैं। और अगर अब फर्दर नीचे मिलता है तो फिर इसमें दोबारा से बाइंग पोजीशन हम बनाएंगे। अब तो काफ़ी ऊपर है, यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना के स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। बाइंग हमें जब भी बनानी है जब ये यहाँ से रेड कैंडल आई थी और यहाँ इसके ऊपर खुल के ऊपर ही जा रहा था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो जाता। तो यहीं पे बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती थी। ऐसे ही यहाँ पर जब ये प्राइस, ये ग्रीन कैंडल इस जोन से बाहर निकल रहा था, तभी हमें स्टॉप लॉस रख के ऊपर जाना था। और जब क्लोजिंग इसकी कल इतनी अच्छी खासी आई थी तो उसको होल्ड भी करके ले आ सकते थे हेज लगा के। तो अकॉर्डिंग टू WD ज्ञान इम्पोर्टेंट टाइम जोन के अनुसार अभी मार्केट बुलिश ही रहने वाला है जब तक इस जोन के ऊपर है। जोन को कैसे प्ले करना है वो आपको मैंने कई वीडियो में समझाया। अब चलते हैं स्मार्ट मनी की तरफ। और 15 मिनट का चार्ट सबसे पहले निफ्टी में देखने की कोशिश करते हैं। क्या इंडूसमेंट हुआ, क्या निफ्टी ने बुलिश कंफर्म किया था यहाँ पर डबल वाला, मतलब 2 बार दिया इसने कंफर्मेशन, एक ये एक इससे पहले। और अभी आज के हाई के अनुसार जो इसका इंडूसमेंट लेवल था वो हमारा था 22,700 के आसपास, जो कि इसने आज ले लिया। और जब इंडूसमेंट कंफर्म हो जाता है तो हमारे पास अब ये रेंज आ जाती है प्ले करने के लिए। अब हमारे पास क्या रेंज है, 400 से 800। 400 से 800 का मतलब 400 के आसपास यहाँ मिलेगा तो फिर बाइंग के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। और वैसे तो 15 मिनट पर तो ये 500 पे बाइंग दिखा रहा है, लेकिन जब आएगा तो और थोड़ा सा इन कैंडलों में ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड एरिया आप फाइंड आउट करना, तब वहाँ से ट्रेड लेना, ठीक है ना। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से इंडूसमेंट हो चुका है, ये नीचे आने की कोशिश करेगा एक्सट्रीम पे हम बाय करेंगे। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी इंडूसमेंट ले लिया। अच्छा, जब इंडूसमेंट हो जाता है तो हमारा को एक हाई मिल जाता है, हाई पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास बैंक निफ्टी का 50,000 का हाई पॉइंट है और इसका लो देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। लो है 46,600। 46,600 से 50,000 का ये मूवमेंट है। अब मार्केट क्या करेगा, बॉटम पे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडूसमेंट हो चुका है। ये बीच वाली लाइन में हटा देता हूँ, ठीक है ना। बैंक निफ्टी ने बुलिश चोक किया था, यहाँ पर एक इंडूसमेंट छोड़ा, यहाँ पर इंडूसमेंट ले लिया। जब इंडूसमेंट ले लेता है तो हम इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ से बनाएंगे, अगर हमको फर्दर ये यहाँ मिलता है, एक सेकंड,
और टारगेट फ़िलहाल तो यहाँ के रखेंगे, ये ठीक है। ऊपर मिलेगा सेल करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि है हमारा 46,600 के आसपास। यहाँ से अगेन फिर बाइंग पोजीशन बनेगी, पूरा ही कर लो, अच्छी खासी रेंज है 3000 पॉइंट के। तो ये ऐसे धीरे धीरे आना चाहिए इसको नीचे। निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, निफ्टी का भी हम यहाँ से सेल करेंगे। निफ्टी का स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट 350 से ऊपर, ठीक है। सेटअप पे आएगा तो ही करेंगे, अदरवाइज वॉच करेंगे। फिर निफ्टी का भी इंडोसमेंट हो गया। सब इंडेक्स एक साथ चलते हैं और इसने अब इसकी रेंज हमारे को पता चल गई कि ये इसकी कहाँ से कहाँ तक की रेंज है। एक बार चेक करते हैं, यहाँ तक की 700 1000 पॉइंट की से भी ज़्यादा रेंज आ रही है। इसको कहाँ से सेल करें, इसका ये आ गया 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1300 पॉइंट का टारगेट। मिड कैप का भी इंडोसमेंट, सब इंडेक्स का इंडोसमेंट हो चुका है, यानी कि अब ये सब एक्सट्रीम पे आने की कोशिश करेंगे और नहीं आते तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। टारगेट अच्छे बड़े हैं, एक बार टॉप छोड़ दें तो आपको टारगेट मिल सकता है इसमें। नहीं छोड़ रहा तो स्टॉप लॉस लेगा। रिलायंस का यहाँ से कितने दिन हो गए ये बना ही हुआ है, इसका ऊपर जाता गिर जाता, ऊपर जाता गिर जाता है ये, और जब तक नीचे जाके क्लोज नहीं करेगा। आज देखने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से गिरा, क्या रीज़न था इसका। देखो ये रैली बेस्ड ड्रॉप बनाया, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं। ये एरिया इसका सेलिंग का है और प्राइस आज यहीं से जाके गिरा है। हम इसको और फाइन भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हमने मान लो यहाँ पे स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, ठीक है ना, और टारगेट इसका स्विंग लो, तो ये कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ का इसका एंट्री प्राइस जो आ रहा है 2960 से लेके 2970, 10 पॉइंट का ये एरिया है और ये 15 मिनट पे है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, आप 5 मिनट पे चले जाओ, 3 मिनट पे चले जाओ, और उसके अंदर फाइंड आउट करो क्या और कोई ऐसा एरिया यहाँ पे मिल रहा है आपको कि वहाँ से देखो। अब यहाँ आ गए तो यहाँ पे आपको और छोटा एरिया मिला, ये यहाँ तक का, यहाँ तक का, ये 3 मिनट का है और 5 मिनट का। 3 मिनट पे भी चले जाओ, वहाँ भी देखने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखना कि कौन से सप्लाई जोन को टैप कर रहा है, ठीक है। एक एरिया ये हो गया, ठीक है। अब 1 मिनट पे चलो, इसमें काफ़ी हो गया, 1 मिनट पे मत जाओ फिर, वैसे तो 1 मिनट पे देखना होता है। अब हम जाके देखेंगे हमारा कौन से एरिया को टैप करके आया प्राइस। प्राइस हमारे 5 मिनट, सबसे पहले 15 मिनट में एंटर हुआ, 15 मिनट के बाद 5 मिनट में एंटर हुआ और फिर 3 मिनट से इसने ट्रेड दिया। इसकी एक्यूरेट वैल्यू देख लें, क्या 3 मिनट को टैप किया इसने या 5 मिनट से ही वापस आया। एक बार इसके लो को चेक करेंगे। 3 मिनट का लो हमारा आ रहा है 2966 रुपये 10 पैसे और 2966 रुपये 10 पैसे, और ये हाई आज का है 2966 रुपये 15 पैसे। यानी कि इसने 3 मिनट के
सप्लाई एरिया को इसको प्राइस सही करते हैं जब हमें पता चलेगा 2966 रुपये कितना था इसका 10 पैसे 2966 रुपये 10 पैसे। ठीक है, अब ठीक हो गया प्राइस। और प्राइस इसके अंदर 5 पैसे घुस के और ये वाली इसने सप्लाई ली है। तो आप भी ऐसे जोन मार्क कर सकते हो। पहले 1 घंटे के जोन मार्क करो और किसी पे अगर 75 का चार्ट है तो 75 पे करो, फिर 1 घंटे का मत करना। 75, 15, 3, 1 जो भी जोन ओवरलैप होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अभी जैसे 15 मिनट पे भी आ रहा था, यहाँ पर 5 मिनट पे भी आ रहा है, 3 मिनट पे भी आ रहा है। और अगर इसको 1 मिनट पे भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो 1 मिनट पे भी आ जाएगा। 1 मिनट चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या 1 मिनट में भी इस जोन में आ रहा है कुछ क्या यहाँ पर। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। एक मिनट का जोन बना तो हुआ, लेकिन वहाँ पे टैप नहीं किया मार्केट ने। यहाँ तो हमारा स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा होता, कितना 2969 और 1 रुपये 35-40 पैसे का आता। लेकिन टैप मार्केट ने जो टैप किया वो 3 मिनट वाला किया। तो हम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट किसी भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपना। अब वापस चलते हैं 15 मिनट में। मतलब ये स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखो पहले यहाँ से लेते 60 से, लेकिन टैप किया 66, तो 6 रुपये का हमारा एक तो रिस्क बच गया। अब हम इसको यहाँ से करेंगे अगर, तो केवल 5 रुपये का एसएल जाएगा। और टारगेट कितने आ गए इसके 43 रुपये सेम डे। चलो रिलायंस का हो गया। विप्रो में देखते हैं। विप्रो में कुछ नहीं हो रहा, अभी वहीं घूम रहा है ये। क्या है इसका, बेरिश है। यहाँ भी आप फाइंड आउट करेगा तो इस एरिया में आपको एक कैंडल मिल जाएगी। आपको शायद नहीं दिख रही, लेकिन मुझे दिख रही है ये वाली कैंडल। इसको देखते हैं, 15 मिनट की है ये। वैसे तो पूरा ये जोन ही मार्क कर लो तो बढ़िया, बेस्ट रहेगा आपके लिए ये वाला। इसके अंदर 476 रुपये 10 पैसे तो पहुंचा नहीं है शायद प्राइस, लेकिन इस ऑर्डर फ्लो से आया 75-66। ठीक है। विप्रो के बाद मारुति को देखते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर। मारुति बुलिश है, इसको हम नीचे से बाय करेंगे, ठीक है ना। और इंड्यूसमेंट हो चुका है। इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर हम इसको सेल करते तो सेलिंग की पोजीशन हमें कहाँ दिख रही है, ये भी हो गया मिटिगेट। एक तो हमारा ये वाला एरिया सेलिंग का है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ये यहीं से आया। इसके बाद यहाँ पे देखें कि कोशिश करेंगे तो एक एरिया ये सेलिंग का है, और फिर अगेन इस वाले को इसने ले लिया, इस वाले कैंडल को इसने ले लिया। अब इसमें फ्रेश कौन सा बन रहा है, फ्रेश एरिया इसमें ये वाला बन रहा था जो कि इस रेड कैंडल ने लिया, ठीक है ना। अब ये ले चुका। अभी यहाँ पे कहाँ बन रहा है, अब इसको नीचे ले आओ और यहाँ पे ये बन रहा है अभी के सिनेरियो में। यानी कि अगर फर्दर अभी आता है ये, तो इस एरिया से सेल कर सकता है। अगर इसको डैमेज कर रहा है तो फिर हमारे पास एक्सट्रीम ये बचा हुआ है। हालांकि ये सारा इसकी लिक्विडिटी ले चुका है,
यानी कि अभी क्या चांसेस हो गए, अब चांसेस ये हो गए इसके 15 मिनट पे कि इस एरिया की लिक्विडिटी ले चुका है, इस एरिया की लिक्विडिटी ले चुका है, और यहाँ पे देखते हैं एक बारी कुछ बचा है क्या। इस एरिया की इस कैंडल ने ले ली, इस कैंडल की इस एरिया ने ले ली, और अभी ये फ्रेश बचा हुआ है एक एरिया। अगर इसको तोड़ रहा है ना, फिर ये ऊपर निकलने के चांसेस के बढ़ जाते हैं, अगर इस, क्योंकि लास्ट सप्लाई एरिया अभी फ़िलहाल ये बचा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला, ये हटा दो, ठीक है ना। हालांकि ये एक ही बार टेस्ट हुआ है, ये वाला एरिया इस वाली कैंडल से 2 बार हुआ, ये वाला। क्या इसको ख़त्म कर दिया, क्लोजिंग आ गई होगी, हाँ ये एरिया ख़त्म हो गया इसका वैसे। लेकिन अभी एक्सट्रीम पे अगर देखें तो अभी ये वाला एरिया पूरा तरह से ख़त्म नहीं हुआ, ये वाला, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है इसकी, और ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई इसकी। तो अभी भी इस एरिया में थोड़ी सी जान है, मतलब यहाँ पहुँचेगा तो एक बार थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है, और फिर क्योंकि इसके ऊपर जा रहा है तो फिर ये ब्रेकआउट ही करने की कोशिश करेगा मारुति, और अगर नहीं करता, इस एरिया से गिर रहा है, फिर ये नीचे आ जाएगा धीरे धीरे, फिर इसको नीचे आना चाहिए। सन फार्मा, बेरिश है, इसको यहाँ से सेल करना, यहाँ मिलेगा तो सेल कर देंगे। ये इस एरिया को तो डैमोलिश कर चुका है, इसके बाद अब की बार जाएगा तो ये ऊपर ही निकल सकता है, मतलब यहाँ तक जा सकता है अगर अब की बार इसने इसको किया, इस एरिया को। और फ्रेश अगर देखें, फ्रेश आप ये लगा लो, सिप्ला बुलिश है, ठीक है ना, और इसको ऊपर जाकर क्लोज करना चाहिए था, स्वीप मिला है, जब भी स्वीप मिलता है तो एक बार नीचे फिर आ जाता है। अब नीचे का डिमांड एरिया कहाँ पर है इसका, अभी तो फ़िलहाल ये था, लेकिन ये एक बार टेस्ट हो चुका है, अब दोबारा टेस्ट कर रहा है, तो अभी भी चांसेस है इसके ऊपर जाने के ऐसे, ठीक है। आप ये देखो, जब भी प्राइस स्पीडली गिरता है तो वो अपने डिमांड या सप्लाई एरिया में जाके रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर बीच में कोई नहीं है, तो इसीलिए जाके वहीं रुकता है प्राइस जहाँ पे अंधकार होता है। एशियन पेंट बेरिश है, और इसको यहाँ से सेल करेंगे। अब ये किस एरिया की ले रहा है, ये यहाँ से, लिया इसने, क्या लिया है देखते हैं पीछे जाके, ये इस एरिया की ले रहा है, ठीक है। ऊपर में अभी पेंडिंग है इसका, ये तो शायद मैंने लगाई हुआ है, ये 2 एरिया ये तो लगा ही हुआ है रेड वाला, और अब ये प्रीवियस स्विंग की ले रहा है। अभी ये ऊपर और जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जब टैप करेगा तो एक्सट्रीम का लेवल है, यहाँ से अच्छी तरह मुँह मारना चाहिए इसका नीचे का। भारती एयरटेल बुलिश है, और बुलिश है तो इसको हम कैसे इसको कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जब भी स्टॉक बुलिश होता है और वो इंडूसमेंट ले लेता है, तो इंडूसमेंट के बाद वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो एंट्री ट्रेंड कैसे करोगे, रिवर्सल कैसे ट्रेंड करोगे, एंटी मतलब अगेंस्ट ट्रेंड जाना है, तो कैसे सेल कर सकते हैं हम इसको। एक तो एरिया ये वाला, ये ग्रीन कैंडल जो है, यहाँ मार्क कर लो, ठीक है। जब भी इस पे प्राइस टैप करेगा गिर जाएगा। अब देखो नीचे आया, इंडूसमेंट ये गया और ये गिर गया, इंडूसमेंट लिया। अब इसके बाद कौन सा बना, इस ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल का बना, ये वाला सेकंड जोन, ठीक है। इस वाले का इसने ले लिया, इस वाले का इसने ले लिया। अब यहाँ कौन सा बना, और उसके बाद अगेन ये फिर टॉप वाले पे जाके टैप करके नीचे आ रहा है। अभी फ्रेश देखेंगे तो फ्रेश के अंदर, अब इसको हटा देता हूँ, पहले हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखने, अभी एक ही एरिया फ्रेश था,
यहाँ पर ये रेड कैंडल, लेकिन इसको इस कैंडल ने ले लिया तो गिर गया। अब देखने की कोशिश करेंगे अभी फ्रेश कहाँ पर है। अभी फ्रेश ये वाला था, लेकिन इसको भी इस ग्रीन कैंडल ने ले लिया, ये भी फ्रेश नहीं रहा। अभी हमें फ्रेश ढूंढना है। फ्रेश फिर हमको दिख रहा है एक ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ, अभी ये फ्रेश है, इसको नहीं लिया, ठीक है ना। और उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी एक ये एरिया बचा हुआ है, 2 एरिया मैंने ढूंढे और ठीक है। अभी अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिएक्शन ले सकता है इन दो पॉइंटों से भारतीय एयरटेल, क्योंकि ऊपर जा नहीं रहा। ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इंडूसमेंट के बाद क्या करता है, प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा यहाँ पर एक्सट्रीम पे। तो हम सेलिंग एरिया ढूंढते हैं कौन कौन से हैं। अब देखो ये, इसमें अगर दूसरी थ्योरी लगाओ कोई, ये एक टॉप बना, ठीक है ना, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद ये एक टॉप बना, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। इसको इसने डबल बॉटम दिया, या फिर अगेन टेस्ट किया, यानी कि इस बॉटम को, इस हाई को भी नहीं क्रॉस कर पा रहा। उसके बाद ये बना, ठीक है ना, इस सबसे ऊपर वाले ग्रीन लाइन को भी क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट हायर लो बनाया, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट हायर लो बना, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद ये बना, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद अभी लेटेस्ट में ये बना, ठीक है ना। और हाँ, तो यानी कि अब ये टॉप पे तो जा नहीं रहा, जाएगा तो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए इसको, लेकिन ये हाइयर जो भी ये हाई पॉइंट हमारे बने हुए हैं, ये साफ इंडिकेशन है कि प्राइस धीरे 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 नीचे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप लगाओ चार्ट पे, ठीक है ना। हाई देखते रहो, लेकिन वो हाई वैलिड होने चाहिए। ये मैंने वैलिड हाई लगाए हैं, तो यहाँ पे डबल टॉप लगा दिया इसने। उसके बाद जब ये ट्रिपल टॉप को क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसके बाद फ्रेश हायर लो बनाया, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद फ्रेश हायर लो बनाया, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद फ्रेश हायर लो बनाया, और अभी प्राइस उसके नीचे। अब नीचे देखो, नीचे में क्या दिख रहा है आपको, नीचे में ट्रिपल बॉटम बन रहा है। तो एक चांसेस क्या हो गए, अब प्राइस यहाँ से भी मूवमेंट ले सकता है ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था इस बॉटम पे तो इसने वो रिवर्सल लिया था। अभी सेकंड टाइम आया, यानी कि थर्ड टाइम आया, तो यहाँ से फिर ले सकता है। क्या प्राइस नीचे से ऊपर गया? ये ग्रीन कैंडल लेकर ये देख लो, हाँ, प्राइस ने नीचे से रिजेक्शन लिया है। अब प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, अगर आप लगा के रखते तो आपके टारगेट क्या होने चाहिए? ये स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से प्राइस ले रहा है तो टारगेट आपके ये जो बॉटम, ये जो नेक्स्ट सप्लाई एरिया है उसके नीचे वाली लाइन, यानी कि 8 रुपये के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और इसके नीचे 10 पैसे या 15 पैसे स्टॉप लॉस लगाओ, बस 50 पैसे का लगा लो। 50 पैसे के एसएल के साथ 8 रुपये के टारगेट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे वेट करना कि इसको तोड़ेगा तो सीधा फिर ये यहाँ तक के टारगेट आपको देगा, क्योंकि ये लिक्विड यहाँ पेंडिंग पड़ी है, इसको लेने की कोशिश करेगा मार्केट 16 रुपये को, ठीक है ना। जब मार्केट ऊपर से चलता है तो सारी कंज्यूम करता हुआ आता है नीचे। ये दिख गया एग्जाम्पल, तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ये टॉप था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे गिरा ना, नीचे कहाँ तक आता? प्रीवियस बॉटम यहाँ तक। तो अगर ऊपर से सेल करते इसको तो कितने पॉइंट आ रहे थे इसके अंदर? ये आ सकते थे 24-25 पॉइंट। स्टॉप लॉस क्या रखना है? प्रीवियस हाई का रख लो, ठीक है ना। 5 रुपये का रखोगे 20-25 रुपये मिल सकते हैं। तो ये बहुत, क्योंकि मार्केट अगर चलता है ना, ये कैसे चलता है मार्केट, एक लाइट की स्पीड से चलता है। लाइट की स्पीड का मतलब एक रोशनी होती है, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जब जहाँ तक जाएगी, जब तक कोई उसके आगे नहीं आएगा तब तक वो रोशनी वहाँ तक जाएगी। ये दीवार है, अब रोशनी यहाँ से डालेंगे रोशनी को टॉर्च की, तो उसके रिश्ते में कुछ नहीं होगा तो वो सीधा उस दीवार पे टकराएगी। यानी कि प्राइस अगर चला है तो यहाँ से सीधा यहाँ से टकरा के फिर ऊपर, यहाँ पे दीवार है तो यहाँ से फिर नीचे ऊपर, ऐसे करते हुए आती है। चलो, ये सारे रूटीन वाले स्टॉक हो गए। 1-2 स्टॉक, सोमी कन्वेयर बेल्ट, ये तो स्टॉक मैनिपुलेटेड है वैसे। जिसने भी पूछा
ये मैनिपुलेटेड स्टॉक है, इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसमें वैसे ट्रेडिंग नहीं हो रही, इसमें बस सर्किट लग रहे हैं नीचे के और ऊपर के। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ट्रेडेबल नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है मेरे पास जिसमें केवल सर्किट ही लगते हैं नीचे के या ऊपर के, अनलिमिटेड स्टॉक हैं। इसमें फंस जाओगे, जो भी कोई इसको लेना चाह रहा है, इसमें अगर लेना ही है तो इसको अभी तो टॉप पे खड़ा है, अभी नहीं लेना इसको। इसको लेना यहाँ पर 82 पे। ठीक है, और भी मन ज़्यादा कर रहा है तो फिर इसको लेना आप 110 पे। ये दो मार्किंग हो गई इसकी, इस टॉप पे ले लो, 116 आ रहा है, वैसे 110 पे लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए इसको। अब इसको आप कैसे ट्रेड करोगे? ठीक है, ऊपर भाग रहा, भागने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ रहा है 110 पे, एग्जाम्पल के लिए 10 स्टॉक लिए। ठीक है, बाकी नीचे आ गया, फिर अगेन 10 स्टॉक लिए, और नीचे आ गया तो फिर 10 स्टॉक लिए। तो क्योंकि इससे नीचे जाने वाला नहीं है अभी, तो ये यहाँ पर इसके स्ट्रॉन्ग एरिया, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है एक इसका, और एक स्ट्रॉन्ग एरिया ये वाला जोन है, वही सोर्स है। ठीक है ना, तो इसके नीचे टूटेगा तो यहाँ रुक जाएगा, यहाँ से टूटेगा तो यहाँ रुक जाएगा, बस ये इसका लास्ट है 66। तो उस हिसाब से ट्रेड करो। वैसे स्टॉक ऑपरेटर के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि जो जिस स्टॉक्स में भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते हैं 5% के, वो ट्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, आपने ख़रीद लिया, ऊपर पे नहीं बेचा तो बेच नहीं पाओगे, क्योंकि लोअर सर्किट ही लगते रहेंगे, बेच ही नहीं पाओगे। जब कभी रिवर्सल लेगा तब बेच पाओगे, लेकिन रिवर्सल पे बेचोगे तो लॉस होगा। IRFC ट्रेडेबल है, ठीक है। इसमें देखो कहीं आपको ऊपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं दिख रहे होंगे। पॉइंट 6 से रिवर्सल आया, ब्रेकआउट हुआ है, और इसका ब्रेकआउट होने दो इस टॉप का। इस टॉप से गिर रहा है प्राइस, ठीक है ना, तो ये डबल टॉप लग रहा है ना। ध्यान रखो, जब भी डबल टॉप ट्रिपल टॉप लगता है तो वहाँ ट्रिपल टॉप तक बस एक बार टॉप लगेगा, गिर सकता है, गिर जाता है कई बार। ठीक है ना, 80% चांस रहते हैं कि गिर जाता है। दूसरी बार जा रहा है तो 50% चांस है कि गिर भी सकता है या ब्रेकआउट दे सकता है। अब आपको वेट क्या करना है, अभी नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है तो ये यहाँ तक आ सकता है, इस स्विंग तक। ये नहीं कि आ सकता है तो यहीं से बेचना चालू कर दो, नहीं, उसको वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे के निकला था और अभी यहाँ से भी ऊपर है, लेकिन डबल टॉप बना दिया। अगर ये ना होता तो ये ऊपर चला जाता यहाँ तक 183 और उसके बाद 192, लेकिन बीच में एक हडल आ गया ये वाला। तो इस हडल को पार करने के लिए अगर स्टॉक में जान है तो रिट्रेसमेंट तो लेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस और जो भी सेलिंग वाले सेलर बैठे हुए
वो स्विंग्स पे ही बैठे रहते हैं कि यहाँ तक आएगा तो बेचेंगे, नीचे फिर इस स्विंग पे, या फिर एक स्विंग ये भी यहाँ तक प्राइस आने की कोशिश करेगा। यहाँ से जब रिवर्सल लेगा तब आप एंट्री बनाओगे इसके अंदर, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे यहाँ से फीबल लगा के देखो एक्यूरेट वही वैल्यू आई ना 0.68 की। तो ये जोन आपका बाइंग एरिया है, ठीक है ना। 146.80, तो ये जोन एरिया, जोन ऐसे मार्क कर देता हूँ चलो इसको, ये इसका बाइंग जोन है। यहाँ प्राइस आ रहा है तब आपको लेना है, क्योंकि प्राइस लेगा तो रिवर्सल यहाँ से लेगा। अगर यहाँ से ऊपर से ले रहा है ना तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एक नेचुरल लॉ के तहत अगर आ रहा है तो फिर यहाँ रिट्रेसमेंट लेगा तो ये अच्छा ऊपर जा सकता है, फिर ये जाएगा आपका यहाँ तक, यानी कि 175 तक। अभी जल्दबाजी ना करें, इसको देखें, थोड़ा वेट कर लें। यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी है कि अगर इस जोन को भी तोड़ रहा है ना तो फिर आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। यहाँ पर 147 से 150 3 रुपये का ये जोन है, इसके नीचे 1-2 रुपये रख लो, 2-4 रुपये यार स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो ये 135 का ले लेना अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो इसके नीचे बेकार हो जाएगा स्टॉप, ठीक है ना। तो आपको निकलना ही पड़ेगा, 150 पे लिया तो 135 पे। और अगर यहीं से रिवर्सल हो रहा है तो पहला टारगेट और फिर तो ऊपर ही भाग जाएगा। एक बार इस जोन को निकले तो ऊपर जा सकता है अच्छा खासा, कोई इशू नहीं लग रहा है इसके अंदर। अगर ये अपना प्रीवियस टॉप को यहाँ पर जब आएगा 194 को रिट्रेस तो लेगा, ठीक है ना, रिट्रेस लेगा। जब रिट्रेस लेगा तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट इसका 240 होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं। 240 और 315 अल्टीमेट इसके ये होंगे, ठीक है ना। अगर 2-3-4 साल के लिए ले रहे हो तो अच्छा रेट है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। रेलवे का शेयर है, 3-4 साल में तो अच्छे भाग जाते हैं इसमें। तो ये इसके टारगेट हैं। अगर लंबे टाइम के लिए रखना है तो जब जितने भी गिरावट हो ऐड कर लो। अब ये नीचे आने वाला तो लग नहीं रहा कि मेरे को, इस नीचे जो बेकार होगा ये 118 के नीचे बेकार होगा ये, ठीक है ना। और ब्रेकआउट या तो इसको इस जोन से भी आप ट्रेड कर सकते हो, ये जोन मार्क कर लो। जिस दिन भी इस जोन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तब आप आराम से बैठो, अच्छे पैसे मिलेंगे। अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है ये, क्योंकि एक हाई बना दिया, एक लो बना दिया, अभी सेंटर में खड़ा है, ठीक है ना। तो ये हो गई IRFC की कहानी। अच्छा शेयर है, ब्रेकआउट दे के निकला है तो रिट्रेसमेंट लेने आया है। ये वीकली चार्ट है, यहाँ ब्रेकआउट दिया है और अब यहाँ रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट ठीक लिया इसने, यहाँ से भी लगा है तो 0.6 का आया, अच्छा रिट्रेसमेंट अच्छा आया। लेने लायक तो ये यहीं था, 118 पे ही था, अब आ गया ये 157। तो रिट्रेसमेंट आप खुद भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। देखो आपके सामने ही तो लगा रहा हूँ, ये लगाया 0.6 का आ रहा है, 114.15 जो भी आ रहा है, एक्यूरेट भरोगे तो सही आ जाएगा। तो ये पॉइंट इसका एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, ये वाला। एडवांस में मार्क करके रख लो। और प्राइस यहीं आया, इसी जोन को इसने लिया और ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हल्का सा रिट्रेस लिया, फिर ऊपर जा रहा है। अब हल्का सा रिट्रेस फिर लेगा, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट है इसलिए ऐसा लग रहा है।
इस लो के नीचे अब देखो इसको हम कैसे भी मार्क कर सकते हैं। एक इसका दूसरा तरीका भी ये है, ये लो है, इसके बाद ये, इसके बाद इसका हायर लो है, ठीक है ना, इसको भी नहीं तोड़ा। उसके बाद हायर लो ये दिख रहा है और उसके बाद हायर लो ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो और इसकी रिट्रेसमेंट लगा लो साथ में, यहाँ से ये 0.5 से 0.6 का मार्क कर लो, ये अब ये सारे मार्किंग हो गई। तो यानी कि इस लो को तो तोड़ सकता है, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है ये, ठीक है ना, क्योंकि इस कैंडल ने इसका लो ले लिया ना, तो एक ये भी जोन बन गया। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है इस वैल्यू से 137 रुपये 50 पैसे से, ठीक है। सेंटर पॉइंट भी है 0.5 0.6 का सेंटर पॉइंट भी है और ये एक लो पॉइंट भी है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है। इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा डरने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये 1 लो 2 लो 3 लो तोड़ देगा, जो कि ट्रेंड चेंज करने का साइन हो सकता है। और अच्छा खासा चेंज होगा यहाँ से अगर इसके नीचे गया तो 116 से नीचे। तो रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, यहाँ से मिले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये स्विंग लो है और ये रिट्रेसमेंट नेचुरल लो है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।